तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हुए इसी से शुरुआत करते हैं। बिदुरी साहब, 3 लगातार टर्म्स में जनता ने, दिल्ली के लोगों ने आपके ऊपर यानी कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एमसीडी में अपना भरोसा जताया। क्यों दोबारा बीजेपी? देखो, सबसे पहला तो देश के अंदर नौजवान से लेकर हर व्यक्ति पीड़ित था, उनके अधिकार नहीं मिलते थे करप्शन से। देश के अंदर एमसीडी 3 बार 15 साल तक 15 मेयर हमने बनाए हैं। और एमसीडी के ऊपर, चाहे पहले कांग्रेस के टाइम में एमसीडी हमारी थी, चाहे केजरीवाल साहब के टाइम में, एमसीडी के ऊपर आज तक एक भी करप्शन का, घोटाले का कोई चार्जेस फ्रेम नहीं कर पाया कोई भी। तो सबसे बड़ी बात तो ईमानदारी के साथ में एमसीडी चलाने का काम किया है, लोगों की सेवा करने का एमसीडी ने काम किया है। वो अलग बात है कि समय समय पर, चाहे कांग्रेस के टाइम में शीला जी, चाहे अब केजरीवाल जी हैं, एमसीडी के फंड को इन्होंने रोक कर रखा कि एमसीडी बदनाम हो जाए। लेकिन छोटे रिसोर्सेज के कारण भी एमसीडी ने वो उपलब्धि दिल्ली की करके दिखाई है कि जो स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर पाई थी। क्योंकि अभी आपने बोला, मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि कोई भी बाहर से, दुनिया में से कहीं आएगा तो दिल्ली देश की कैपिटल राजधानी है, तो ये देश की पिक्चर को शो करेगा, देश के हालात को शो करेगा। तो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी दल होने के कारण से देश की छवि धूमिल ना हो, इसलिए सारे कष्ट भोगते हुए भी दिल्ली की जो तस्वीर है वो इस प्रकार की पेश होगी, देश की दिल्ली राजधानी है। लेकिन राज्य में ना होने के कारण से जो राज्य के काम है उनके कारण से कहीं ना कहीं दिल्ली शर्मिंदगी जरूर होती है, दिल्ली शर्मिंदगी जरूर उठानी पड़ती है। ठीक है शर्मा जी, ये बात जैसे उन्होंने कहा कि भाई लोगों ने इतना भरोसा जताया है, लेकिन इस भरोसे के साथ साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। ये कहना बिल्कुल सही होगा कि कोई करप्शन का मामला सिद्ध नहीं हो पाया। इमेज लेकिन एमसीडी की ऐसी है कि वो सबसे करप्ट बॉडीज में से एक है। सड़क पे मैं अगर आपको अभी लेके चलूं और 4 लोगों से हम बात करेंगे, चाहे उनका कोई भी 2-4 हो, क्योंकि एमसीडी के जो काम होते हैं उसमें जनता के रोजमर्रा की जिंदगी का उन पे फर्क पड़ता है। हर आदमी कहता है करप्शन बहुत है भाई साहब, काम नहीं हो रहा भाई साहब। ऐसी इमेज को तोड़कर क्या बीजेपी इस बार कुछ कमाल कर पाएगी? निश्चित रूप से जो आप कह रहे हैं, आंशिक रूप से मैं उसमें सहमत हूं। लेकिन अपने कार्यकाल में, बीजेपी के कार्यकाल में जितने भी लाइसेंस है सब ऑनलाइन बनाने का काम चालू किया गया। और मुझे लगता है कि ऑनलाइन जब चीज़ें चालू होती हैं उसमें करप्शन का कहीं ना कहीं आयाम खत्म हो जाता है। तो शीला जी ने जब दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का ट्राइफिकेशन किया और ट्राइफिकेशन करके 3 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बनी, और उसके वित्त पोषण के लिए जिस संस्था को बनाया गया, उस संस्था के अनुसार जितने उनके लेजिटिमेट पैसा उनको अपनी संस्था को चलाने के लिए मिलना चाहिए था, वो सौतेला व्यवहार करते हुए कहीं ना कहीं केजरीवाल जी ने वो पैसा, उनका लेजिटिमेट पैसा नहीं दिया। उसके बावजूद भी एक सीमित साधनों से प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, इन सब चीज़ों में लगातार जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने काम किया है, लाइसेंसिंग है, दूसरी चीज़ है, तो इन सब चीज़ों में लगातार कहीं ना कहीं पहले से बेहतर काम उन्होंने दिखाया है। अब भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने कहीं ना कहीं इस ट्राइफिकेशन को खत्म करके पुनः दिल्ली को एक कर दिया है। हाँ। और मैं समझता हूं एक करने के बाद में जो काम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में होता था उसको और बेहतर ढंग से करने का अब हमें समय मिला है।